नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो शिवानंद मुकेश हैं, जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो लगातार जनसंपर्क में हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। हम इनसे चंद शब्दों पे बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार की यहाँ की रणनीति क्या है और क्या लगता है कि जनता का जो है इस बार लगाव किधर की ओर मुड़ कर रहा है। इसी क्रम में अभी हम इनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे इस सारी चीज़ों को और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। सर पहला सवाल सर कि इस बार की राजनीति यहाँ की क्या है? रणनीति कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री के किए हुए कामों में पूरा जनता का अटूट विश्वास और प्रेम। अब पूरे बिहार में देखिएगा 2010 से भी ज्यादा हम लोग 200 प्लस सीट तो निश्चित जीत रहे हैं, तो लहर है, कोई रोक नहीं सके। जब विधानसभा के कहलगांव की बात करते हैं तो वो कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेके आप जा रहे हैं? और देखिए, मुद्दे बहुत है, ये जनता डिसाइड करती है कि किसको प्राथमिकता देनी है। और आप जनमत से चुन के आते हैं, उनके वोट के द्वारा चुन के आते हैं, तो उनके मुद्दों को है ना प्राथमिकता मिलनी चाहिए ना। प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो ये है। और मैं समझता हूँ कि जनता मालिक होती है और उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के लिए इस्तेमाल होना है और उनके द्वारा होना है। तो द्वारा मैं हूँ और कुछ नहीं। जनता का पैसा जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो जनता का द्वारा यही है कि चुन के हमको भेजेगी और हमको खर्च कर। पिछली बार आप कांग्रेस से थे, इस बार जदयू का दामन थामा है, इसके पीछे की वजह बता सकते हैं? क्या कांग्रेस में वो महत्व नहीं मिल पा रहा था जो महत्व चाहिए? जब हमारे पिता को ही नहीं महत्व मिला तो हमको क्या मिलता है? जब 52 वर्ष का उनका किया हुआ काम उनको याद नहीं रहा तो हम तो नए पार्टी में जुड़े थे। और उनके साथ ऐसे सहयोगी हैं जो छल ही करने के लिए तैयार है। आज यहाँ भी देख लीजिए ना कि आरजेडी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है। क्या हश्र हुआ होता मेरा यहाँ पर? तो वो लोग सर इको फ्रेंडली कर रहे हैं। अरे चुनाव कहते ना, तो इको फ्रेंडली में ये कह रहा है ना कि भाई 9 तारीख के बाद हम सारा वोट किसी को ट्रांसफर करा देंगे। ऐसा है क्या? उनका वोट जो रहेगा वो जुड़ जाएगा आरजेडी में क्या? तो कहीं नहीं लगता कि वो महागठबंधन ये वोट में भी धोखा कर रही है? तो पता नहीं, मैं नहीं कह सकता। उनका मसला है, वो ठगबंधन है, वो ठगबंधन रहेगा। मैं तो ये मानता हूँ, और ठगबंधन चलता रहता है। पिछली बार भी समस्त आरजेडी के जितने कार्यकर्ता थे वो गठबंधन में होते हुए भी, कांग्रेस के गठबंधन में होते हुए भी उन्होंने दूसरे को वोट दिया था। तो ये तो ठगने का आदत रहा है, तो ठगते ही रहेंगे। जीत के बाद वो प्राथमिकता क्या होगी कहलगांव विधानसभा? कहलगांव की प्राथमिकता मैंने कहा ना कि ये जनता तय करेगी कि क्या प्राथमिकता उनके द्वारा हमको बताई जाती है। मैं क्यों कहूँ, मैं उनकी प्राथमिकताओं को शीर्ष नेतृत्व से क्रियान्वयन कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। उनकी प्राथमिकता वो तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। ये जनमत है, उनके द्वारा ही चुनाव होगा। एक संदेश यहाँ के विधानसभा की जनता के लिए क्या? यही कहेंगे कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई हूँ, कहलगांव का मूल निवासी हूँ। और कोई बाहरी दूसरे जगह का लोग आ जाए और उन पर आप विश्वास जता लें और वो 5 साल आपको देखने का काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। कुछ कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो आपका सेकंड लगेगा ईवीएम बटन दबाने में, लेकिन 5 वर्ष तक आप खाली अफसोस करते रहेंगे कि हमने गलत गाड़ी पे आपका हमला हुआ था जैसा प्रतीत हुआ। उसका कल भी उन्होंने भी कहा, एक आरोप के लिए गए थे थाना में कि मतलब मेरा कंप्लेन लिया जाए इसलिए गाड़ी पे हमला। नहीं, ये सब मिथ्या है। जंगल राज, रिटर्न ऑफ जंगल राज का ट्रेलर दिखा दिया इन लोगों ने कि हम लोग जो आएंगे वो क्या करेंगे। आपको गोराडी में कट्टा चलाएंगे, घुमाएंगे। और दो प्रत्याशी, जब आप समझ लीजिए कि प्रत्याशी हो उसके गाड़ी को ये लोग बख्श नहीं रहे, तो आम आदमी को तो क्या करेंगे भगवान। इन्होंने कहा है कि इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे वो बोलने से क्या होगा साहब, है ना। एनडीए एकजुट है, 5 पांडव
कौरवों का नाश करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। 14 को कौरव धरती अपना पकड़ लेंगे। 14 को जो है धरती पकड़ लेंगे कौरव जो है, और इनका ये कहना था। और चलिए अभी हम इनसे बात कर रहे थे, और ये कहलगांव विधानसभा का जो मेन मुख्य मुद्दा था वो सारे चीजें पर चर्चा हुआ। इन्होंने कहा है कि जनता जो कहेगी, जनता जो बातें कहेंगी, जनता की जो चीजें होंगी उसे हम लोग यहाँ प्रेजेंट करेंगे, और जनता के द्वारा चुने गए मुद्दों को जो है हम जनता के बीच जाके लेके जाएंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।